हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च के महीने में 20 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है। और यकीन मानिए, आप लिस्ट देख के काफ़ी चौंकेंगे और काफ़ी सरप्राइज भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जो टॉप 10 में डिजर्व करती है, लेकिन वो टॉप 20 में आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 20 गाड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा बिकी है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमेशा इस प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम नंबर 20 की बात करते हैं तो नंबर 20 पे आती है मारुति सुजुकी की सिलेरियो। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 6442 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 5.40 लाख से लेकर 6.94 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और सीएनजी मिलती है, जिस वजह से इसमें आपको काफ़ी बेहतरीन माइलेज मिलेगी। तो चलिए जानते हैं नंबर 19 पर कौन सी कार आती है। हम नंबर 19 की बात करते हैं तो नंबर 19 पे आती है किया की सोनेट। आमतौर पर ये हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में रहती है, लेकिन इस महीने ये सीधा नंबर 19 के पोजीशन पर आ गई है और इस महीने इस गाड़ी ने 6871 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 7.50 लाख से लेकर 13.79 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो आपको डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 18 पर कौन सी कार आती है। अगर हम नंबर 18 की बात करते हैं तो नंबर 18 पे आती है महिंद्रा की बोलेरो। वैसे तो ये ट्यूवी 300 का फेसलिफ्ट है, लेकिन महिंद्रा इससे बोलेरो करके बेच रही है। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 6924 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 8.99 लाख से लेकर 11.33 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है और ये केवल आपको डीजल इंजन में मिलती है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट कार कौन सी है। अगर हम नंबर 17 की बात करते हैं तो नंबर 17 पे आती है किया कैरेंस। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 7008 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 8.99 लाख से लेकर 16.99 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो आपको डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में मिलती है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट कार कौन सी है। अगर हम नंबर 16 की बात करते हैं तो नंबर 16 पर आती है मारुति सुजुकी की अल्टो। आमतौर पे ये गाड़ी हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में रहती है, लेकिन इस महीने ये नंबर 16 पर आई है। और अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 7621 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 3.24 लाख से लेकर 4.94 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और प्लस सीएनजी में मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 15 पर कौन सी कार आती है। अगर हम नंबर 15 की बात करते हैं तो नंबर 50 पे आती है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 7870 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 3.85 लाख से लेकर 5.55 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 14 पर कौन सी कार आती है। अगर हम नंबर 14 की बात करते हैं तो नंबर 14 पर आती है मारुति सुजुकी की अर्टिगा, जो एक एमयूवी है। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 7888 यूनिट सेल्स की है। वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 8.12 लाख से लेकर 10.85 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और प्लस सीएनजी में मिलती है, जिसमें आपको काफ़ी बेहतरीन माइलेज मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 13 पर कौन सी कार आती है। हम नंबर 13 की बात करते हैं तो नंबर 13 पर आती है इनोवा क्रिस्टा, जो एक एमयूवी है। जैसा कि आपको पता है कि टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। इनकी गाड़ियां जो आप 2-3 लाख किलोमीटर चला दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए जानते हैं इनोवा ने कितनी सेल्स की है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इसने 7917 यूनिट सेल्स की है और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 17.30 लाख से लेकर 25.32 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो आपको डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 12 पर कौन सी कार आती है। हम नंबर 12 की बात करते हैं तो नंबर 12 पर आई है किया सेल्टस। आमतौर पे ये गाड़ी हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में रहती है, लेकिन इस महीने ये सीधा नंबर 12 के पोजीशन पर आई है और इस गाड़ी ने जो सेल्स की है वो है 8415 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 10.99 लाख से लेकर 18.45 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलती है। वहीं अगर हम इसकी इंजन की बात करते हैं तो आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलती है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट कार कौन सी है। जो गाड़ी नंबर 11 पर आई है वो आई है Hyundai की वेन्यू, जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 9220 यूनिट सेल्स की है।
वहीं अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग आती है वो 6.99 लाख से लेके 11.71 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो आपको डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 गाड़ी कौन सी है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको हमेशा इस प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं नंबर 10 पर कौन सी कार आई है। और नंबर 10 पे जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी की इको। ये इकलौती ऐसी कार है जो टॉप 10 के लिस्ट में रहती है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 9,221 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 4.53 लाख से लेके 5.88 लाख की प्राइसिंग करती है और ये केवल आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। वहीं इंजन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और प्लस CNG भी मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 9 पर कौन सी कार आती है। अगर हम नंबर 9 की बात करते हैं तो नंबर 9 पर ये Hyundai की ग्रैंड आइटो नियस। अगर हम इसकी सेल्स फेयर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने जो सेल्स की है वो आपकी है 9,687 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 5.29 लाख से लेके 8.37 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिल जाती है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको 3 वेरिएंट मिलती है। इसमें आपको पेट्रोल मिलती है, डीजल मिलती है और साथ में आपको CNG मिलती है, जिस वजह से इसमें आपको काफ़ी बेहतरीन माइलेज मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 8 पर कौन सी कार आती है। और अगर हम नंबर 8 की बात करते हैं तो नंबर 8 पाई है टाटा की पंच। इसकी सेल्स फिगर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया की ये अभी तक की सबसे सेफेस्ट कार है, जिसे ग्लोबल एनकैप में 5 में से 5 स्टार मिली है, अडल्ट में और चाइल्ड में से 4 स्टार मिली है। तो ये काफ़ी सेफेस्ट कार है। वहीं अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी में जो सेल्स है वो है 10,526 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 5.67 लाख से लेके 9.48 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिल जाती है। वहीं अगर हम इसके इंजन की बात करते हैं तो ये केवल अभी आपको पेट्रोल इंजन में ही मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 7 पर कौन सी कार आती है। वहीं अगर हम नंबर 7 की बात करते हैं तो नंबर 7 पर आती है Hyundai की क्रेटा। ये इकलौती ऐसी कार है जो हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में ये रहती है। अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 10,532 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 10.23 लाख से लेकर 17.94 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 6 पर कौन सी कार आती है। अगर हम नंबर 6 की बात करते हैं तो नंबर 6 पर आती है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा, जो एक कॉम्पैक्ट SUV है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मारुति की सबसे सेफेस्ट कार है, जिसे ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार मिली है। और अगर हम इसकी सेल्स फिगर की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने जो सेल्स की है वो आपको 12,449 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 7.68 लाख से लेके 11.33 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये केवल आपको पेट्रोल इंजन में मिलती है। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 कार कौन सी है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए जानते हैं नंबर 5 पर कौन सी कार आती है। जो कार नंबर 5 पाई है वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते थे इसने 13,623 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 5.89 लाख से लेके 8.77 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये केवल आपको पेट्रोल इंजन में ही मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 4 पर कौन सी कार आती है। जो कार नंबर 4 पर आई है वो आई है टाटा की नेक्सॉन। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 14,315 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 7.42 लाख से लेकर 13.73 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिल जाती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिलती है। और जो आपको टाटा नेक्सॉन वो आपको EV में भी मिलती है। तो चलिए जानते हैं टॉप 3 कार कौन सी है। और जो गाड़ी नंबर 3 पे आई है वो है मारुति सुजुकी की बेलेनो, जिसे मारुति सुजुकी को प्रीमियम हैचबैक कह के बेचती है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इसने 14,520 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 6.35 लाख से लेकर 9.49 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये केवल आपको पेट्रोल इंजन में ही मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 2 पर कौन सी कार आती है। और अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 पर आई है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर, जो एक कॉम्पैक्ट सीडान है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 18,623 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 6.08 लाख से लेके 9.2 लाख की प्राइसिंग करती है
और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिलती है। वहीं अगर हम इसके इंजन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और प्लस सीएनजी में मिलती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 1 पर कौन सी कार आई है जिसने सबसे ज़्यादा यूनिट सेल्स की है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमेशा इस प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं नंबर 1 पर कौन सी कार आई है। और वहीं अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं तो नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी की वैगनआर जिसने सबसे ज़्यादा यूनिट सेल्स की है। अगर हम इसकी यूनिट की सेल्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी ने 24,634 यूनिट सेल्स की है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको 5.39 लाख से लेकर 7.10 लाख की प्राइसिंग करती है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिलती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन में मिल जाती है। तो ये थी वो 20 गाड़ियाँ जो मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा बिकी है। अगर आपको ये जानना है कि टॉप 12 ब्रांड कौन है जिसने सबसे ज़्यादा ब्रांड कार सेल्स किए तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर वीडियो ख़त्म होने पर आपको मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।